वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जरिए से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं यूपी की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। सीएम योगी के दौरे से पहले बम की सूचना से सनसनी, कंट्रोल रूम में आए फोन से उड़े अफसरों के होश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आगमन से थोड़ी देर पहले 100 नंबर पर कॉल कर एक व्यक्ति ने सूचना दी कि कुछ लोग इंदिरा भवन को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। वह ये बात कह रहे हैं कि बम एक बैग में रखा हुआ है। एटीएम क्लीनिंग गिरोह का पर्दाफाश, एसटीएफ ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने प्रयागराज में एटीएम क्लीनिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 38 कार्ड और 16,000 नकदी बरामद थी। लोहिया अस्पताल में लापरवाही, 18 दिन में खराब ऑक्सीजन प्लांट, बाजार की ऑक्सीजन चलाया जा रहा है काम। 4 दिन तक वेस्ट यूपी में बारिश के येलो अलर्ट जारी। मोदीपुरम, मेरठ, वेस्ट यूपी में 4 दिन तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। शुक्रवार को दिन में रिमझिम बारिश जारी रही। आगे भी बरसात के आसार, तापमान का स्तर कम हो या संभावना जताई जा रही है। बदल रहे मौसम के साथ शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश 1 मिमी से अधिक रही। कृषि विभाग के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर नम हवाओं के असर के साथ ही चक्रवाती चंद्र बना हुआ है। इसके चलते 11 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। धान की फसल को हो सकता है नुकसान। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष का कहना है कि इस समय बारिश की जरूरत नहीं होती है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बारिश होने से धान की फसल को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों में और मौसम और भी ठंडा होगा और रात का तापमान गिरेगा। प्रमोशन से इनकार किया तो दोबारा नहीं मिलेगा, यूपी के सरकारी कर्मियों के लिए आया आदेश। मलाईदार पदों या पसंदीदा जगहों पर बने रहने की चाहत में प्रमोशन से इनकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दोबारा प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अहम पदों पर तैनाती देखते वक्त ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसका आदेश जारी किया। शासन के संज्ञान में ऐसे मामले हैं जिनमें कुछ सरकारी कर्मचारियों ने प्रमोशन वाले पद पर कार्यभार ही नहीं ग्रहण किया। वहीं कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें कर्मचारियों ने पहले प्रमोशन से मना कर दिया और बाद में फिर प्रमोशन मांगने लगे। ऐसे मामलों में क्या किया जाए, इसकी कोई तय प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन अब शासन ने इसकी प्रक्रिया तय कर दी। नई प्रक्रिया के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी प्रमोशन से इनकार करता है तो उसे हल्फनामा देना होगा। वह भविष्य में कभी प्रमोशन नहीं मांगेगा। प्रमोशन से इनकार करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में होने वाले प्रमोशन की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। हल्फनामे में कर्मचारियों को प्रमोशन न लेने की वजह भी बतानी होगी। इस आधार पर नियुक्ति की जाएगी। कर्मचारियों को भविष्य में संवेदनशील या महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में जल्द होगा प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम लागत व अधिक उत्पादन का एकमात्र मंत्र प्राकृतिक खेती ही हो सकता है। प्राकृतिक खेती के जरिए ही किसानों को लाभ मिल सकता है। इसके लिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए प्रदेश में जल्द ही प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके माध्यम से प्राकृतिक खेती व औद्योगिक फसलों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री ने ये बातें बृहस्पतिवार को दिल्ली स्थित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नेचुरल फार्मिंग एवं डिजिटल एग्रीकल्चर के संबंध में आयोजित बैठक में वर्चुअल भाग लेते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश के 1,25,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती का प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर आधारित प्राकृतिक खेती की गई है वहां पर कम बारिश के बावजूद फसल अच्छी हुई। उन्होंने कहा कि अब तक बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों के 45 ब्लॉकों में प्राकृतिक खेती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सब्सिडी भी दी जाएगी। प्रदेश में गंगा के सभी 27 जिलों के 105 ब्लॉकों में प्राकृतिक खेती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी प्रकार 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 89 कृषि विज्ञान केंद्रों को भी प्राकृतिक खेती के अभियान से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि भू मानचित्रों की डिजिटाइजेशन और GIS आधारित खतौनी का डाटा भूलेख से लिंक करने का 96% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा NRS हैदराबाद के जियो
रेफ स्टैंड कराए जाने और मानचित्र उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया। इससे किसानों को रियल टाइम भू अभिलेख की जानकारी मिल सकेगी। ये कार्य इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में तलवारों बंदूकों के साथ निकला दशहरे का जुलूस। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में दशहरे पर खुलेआम शास्त्र संग जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान लोग हवा में तलवारें और बंदूकें लहराते हुए नजर आए और बेखौफ होकर शास्त्र के साथ डांस कर रहे हैं। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद अब पुलिस का बयान भी आया है। तलवारों बंदूकों के साथ जुलूस के वायरल वीडियो को उत्तर प्रदेश पुलिस ने परंपरा कहा। पुलिस ने कहा कि परंपरागत रूप से शास्त्र संग जुलूस होता है। इस क्षेत्र में हथियार लेकर जुलूस निकालने की परंपरा है। हालांकि यूपी पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए। सिद्धार्थनगर पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा, थाना शोहरतगढ़ शास्त्र पूजन कार्यक्रम में परंपरागत रूप से शास्त्र संग जुलूस होता है। अन्य आरोपों के संबंध में जांच क्षेत्र अधिकारी को दिया गया है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में शास्त्र पूजा समारोह के बीच दर्जनों युवक अवैध रूप से बंदूक और तलवार लहराते हुए, अगर यही एक मुसलमान करे तो आप जानते हैं पुलिस क्या करेगी। कानून सबके लिए अलग कब से हो गया। सीएम योगी के सख्त निर्देश, 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो उत्तर प्रदेश की सड़कें, चलाया जाए अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी विकास का माध्यम है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीते 5 साल में इस पर काम हुआ। आज सुदूर गांवों में भी बेहतर सड़कों की कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा सड़क निर्माण के साथ साथ उसके रख रखाव का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। 15 नवंबर तक पूरा किया जाएगा गड्ढा मुक्त का काम। सीएम योगी ने कहा बारिश का मौसम अंतिम चरण में है, ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्त का कार्य किया जा सकता है। PWD की नगर विकास, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभाग इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि मंडी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गड्ढा मुक्ति का ये अभियान 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि कोई व्यक्ति गांव में रहता हो या फिर मेट्रो सिटी में, अच्छी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी उसका अधिकार है। ऐसे में सड़क सिंगल लेने की हो अथवा तो 4 या 6 लेन की, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़क निर्माण की परियोजना समय पर पूरी हो। समय समय पर इनके गुणवत्ता की जांच की जाए। लापरवाही अथवा अधोमानक सड़कों के मामले में जीरो टॉयलेट्स की नीति के साथ जवाबदेही तय की जाए। 2017 से पहले मात्र 1 एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश में आज 6 एक्सप्रेस वे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में 5 वर्ष पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो गए। बॉर्डर एरिया में शानदार कनेक्टिविटी है। भविष्य की जरूरत को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण की जरूरत है। ऐसे में मार्गों का चिन्हीकरण करते हुए इनके राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकरण के संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए।